हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है। जो डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ, ये न्यूज़ है जो कनाडा की तरफ से आ रही है। कनेडियन गवर्नमेंट की जो आईआरसीसी का जो डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है कनाडा का, वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, एक सर्वे कंडक्ट कर रहा है कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस के साथ मिलकर, जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आगे का जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है उस पे लिमिटेशन लगाने के लिए प्लानिंग चल रही है। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। जो ये न्यूज़ आ रही है इसमें कोई फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट इस तरह के सर्वे को जब हम लोग देखते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि कनाडा क्या ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन आगे जाके रहेगा या नहीं रहेगा। स्टिल अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कनाडा जाने के लिए तो उनको क्या एक्शंस लेना चाहिए जो अभी जा रहे हैं या फ्यूचर में जाएंगे, ताकि इस तरह के सर्वे और इस तरह के एक्शंस अगर कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिए भी जाएं तो वो स्टूडेंट्स अपने आप को सेफगार्ड करके चल सकें और उनका करियर पाथ जो है उस पर कोई रिस्क नहीं हो। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिस पे आपको अमल करना होगा, और आप अमल करेंगे तो आपकी जो एजुकेशन कनाडा में चल रही है या होने वाली है स्टार्ट, उसके बेसिस पे आप वहाँ पे आराम से रह सकेंगे। लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आईआरसीसी जो है वो एक सर्वे कंडक्ट कर रहा है, एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है कैनेडियन प्रोविंसेस के साथ मिलकर। और इस रिसर्च का जो नाम रखा है, जो सर्वे का नाम रखा है कैनेडियन गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने, उसका नाम है पीजीडब्ल्यूपी कैलिब्रेशन टू लेबर मार्केट नीड्स। नाम सुन के तो लगता है कि चलो ठीक है, वहाँ की जो लेबर मार्केट की नीड्स है उसके हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिया जाए। लेकिन पीछे के जो कैनेडियन गवर्नमेंट के आईआरसीसी के एक्शंस रहे हैं, मिस्टर मार्क मिलर के जो एक्शंस रहे हैं, और जो करंट सिनारियो चल रहा है, जो पीएएल का इम्प्लीमेंटेशन है, स्टडी वीजा पे जो कैपिंग हुई है, स्पाउस वीजा का डिसकंटिन्यूएशन हुआ है, इस तरह के जो एक्शंस कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से रहे हैं, उसको देख के तो यही लगता है कि वो नंबर ऑफ पीजीडब्ल्यूपीज जो इशू होंगे उसको कट डाउन करना चाहता है। नंबर ऑफ टेम्पररी रेसिडेंट्स, नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टेइंग बैक इन कनाडा, इसको कट डाउन करना चाहता है। फर्स्ट इंप्रेशन हम लोगों को यही आ रहा है। अब हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं इस सर्वे के बारे में। सर्वे में 8 क्वेश्चंस हैं, 8 पॉइंट्स हैं जो कि आईआरसीसी ने हर एक प्रोविंस से पूछा है। तो वो जो डॉक्यूमेंट जो कैनेडियन गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट ने इशू किया है, हम लोग उसको गो थ्रू करेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मेरा जो एनालिसिस मुझे लगता है उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको फीडबैक देते हुए आगे बढ़ूंगा। तो जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कैलिब्रेशन टू लेबर मार्केट नीड्स। सो पर्पस क्या है इस सर्वे का, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का एज पर आईआरसीसी? सुनिए, टू अलाइन पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी विद लेबर मार्केट नीड्स while reducing the overall volume of PGWP holders and increasing the likelihood that international students have labor market outcomes commensurate with their education and training. In short, इनका पर्पस ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू हो रहे हैं वो कम कर दिए जाए, और उन्हीं स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू किया जाए लॉन्ग रन में जो ऐसे प्रोग्राम्स की पढ़ाई कर रहे हैं जो कि हर प्रोविंस, अलग प्रोविंस की जो लेबर मार्केट नीड होती है, स्किल शॉर्टेज लिस्ट होती है, उससे इन लाइन में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से मैनिटोबा में एक पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन है वेल्डर का, ठीक है, वेल्डर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, स्किल शॉर्टेज लिस्ट में है, और कोई स्टूडेंट वेल्डिंग से रिलेटेड, ये एक एग्जाम्पल है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं बता रहा मैं आपको इसमें, जस्ट आपको ये पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट वेल्डिंग से रिलेटेड प्रोग्राम करेगा, और अगर स्किल शॉर्टेज लिस्ट में मैनिटोबा में वेल्डिंग का कोर्स है, तो कोर्स कंप्लीशन के बाद उस स्टूडेंट को पीजीडब्ल्यूपी दिया जाएगा। कोई प्रोग्राम अगर नहीं है स्किल शॉर्टेज लिस्ट में, जैसे कि मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम, अगर वो स्किल शॉर्टेज लिस्ट में नहीं है,
हो सकता है कि उनको लॉन्ग रन में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिले। तो ओवरऑल एक ये इंप्रेशन हम लोगों को आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग आगे देखते हैं तो इसमें ये लिखा है, व्हाट इज द एनओसी सीआईपी मैपिंग? ESDC and IRCC mapped NOC occupational codes to programs of study using the classification of instructional programs CIP system. This shows the programs of study that correspond to the educational requirements of occupations in long-term shortage, that is projections cover the 2022 to 2031 period, and occupations included in express entries category based selection. For example, the carpenter NOC is mapped to any of the following three programs of study: construction trades, carpentry, woodworking, general. So in short, जो आपके स्किल शॉर्टेज लिस्ट एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी है, उन प्रोग्राम्स को भी कंसिडर किया जा सकता है। और ओवरऑल एक ये इंप्रेशन हम लोगों को आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 मेजर क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग उन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, if PGWP eligibility were restricted based solely on occupation in shortage and corresponding programs of study, which occupations should be included based on the needs in your area? Please indicate if there are any occupations in shortage that should have been reflected in the mapping document along with your rationale. In short, जो IRCC का डिपार्टमेंट है वो हर प्रोविंस को बोल रहा है कि अपने एरिया के स्किल शॉर्टेज लिस्ट को रिव्यू करिए। कोई ऐसी अगर फील्ड है जो कि स्किल शॉर्टेज लिस्ट में नहीं है तो उसको भी ऐड कराइए, आइडेंटिफाई करिए, ताकि लॉन्ग रन में PGWP जो है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है, उन प्रोफेशंस के बेसिस पे दिया जा सके जिसमें स्किल शॉर्टेज है उस पर्टिकुलर प्रोविंस में। इन शॉर्ट, ये एक एनालिसिस हमारा ये है, फीडबैक हमारा ये है, इस क्वेश्चन का ये मतलब निकलता है। सेकंड, what if any cohorts should be exempted from these changes, such as francophone students or graduate degree programs or others? Please indicate the rationale. तो इनका ये भी क्वेश्चन रहा है प्रोविंस से कि स्किल शॉर्टेज लिस्ट तो ठीक ही है, बट इसके साथ साथ कुछ जनरल प्रोग्राम्स आपको ऐसे लगते हैं जिसको इस पर्टिकुलर जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं उससे एग्जेम्प्ट किया जाए, और कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसमें आपको लगता है चाहे वो स्किल शॉर्टेज लिस्ट में हो चाहे ना हो, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलना ही चाहिए, जैसे कि फ्रैंकोफोन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स फ्रेंच लैंग्वेज और इस तरह के प्रोग्राम्स को करते हैं, और दूसरा जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स करते हैं स्टूडेंट्स, ना कि जनरल डिप्लोमा प्रोग्राम्स करते हैं। तो इनका यहाँ फोकस दोबारा से जो मैपिंग के टाइम पे था, कैपिंग के टाइम पे था, यही वहीं पे आ जाता है कि डिग्री प्रोग्राम्स को परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स को क्या एग्जेम्पशन दे सकते हैं, क्या उनको हम लोग एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में। तो अभी अगर आप रिसेंटली एप्लीकेशन कर रहे हैं कनाडा में जाकर पढ़ने के लिए, प्रोसेस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा डिग्री प्रोग्राम्स में फोकस कीजिए, उन प्रोग्राम्स में फोकस कीजिए जिस प्रोविंस में आप जा रहे हैं वहां पर स्किल शॉर्टेज जिस प्रोग्राम की हो, ताकि आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें। आगे बढ़ते हैं। Should international students be required to demonstrate proof of job offer aligned with the occupational shortage list in order to hold a PGWP beyond 1 year? इनका ये भी कहना है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा जॉब ऑफर होगा जो कि स्किल शॉर्टेज लिस्ट में जो जॉब्स लिस्टेड हैं उससे अलाइन करता हो, और उस बेसिस पे क्या इन लोग आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दे सकते हैं अगर उसकी ड्यूरेशन 1 ईयर से ज्यादा की होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर पढ़ के आपको सुनाता हूं और फिर से इस पे हम लोग फोकस करते हैं। शुड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बी रिक्वायर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रूफ ऑफ a job offer aligned with the occupational shortage list in order to hold a postgraduate work permit beyond 1 year? इससे एक पॉइंट और निकल के आता है, हो सकता है सिर्फ स्किल शॉर्टेज लिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम की पढ़ाई नहीं की गई हो, प्रोग्राम की पढ़ाई के साथ साथ आपको जॉब ऑफर भी आपके पास होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा
अपना एनालिसिस है, मेरा अपना फीडबैक है, और लॉन्ग रन में जब आउटकम आएगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, तब हमारे पास ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। मैं आपको जो फीडबैक दूँगा, पॉजिटिव फीडबैक दूँगा, और मेरे को लगता है कि आप लोग भी अपना एनालिसिस करेंगे तो आपकी जो एनालिसिस है वो इन लाइन रहेगी मेरी एनालिसिस के साथ। उसके बेसिस पे आपने कोर्स और इंस्टीट्यूशन और डिग्री लेवल का प्रोग्राम जो है उसको आप शॉर्टलिस्ट करिएगा, तो आप अपने आप को सेफगार्ड करके चल सकेंगे। Should any other eligibility criteria inside the bracket, it's mentioned that language, provincial support, etc., apart from a job offer, be applied to PGWP holders seeking to extend their permit past 1 year. अगर किसी स्टूडेंट को अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को, जिसको मिला हुआ है 1 ईयर का, उसको फर्दर एक्सटेंड करना है, तो उनको एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाना चाहिए उनके ऊपर, जैसे कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, जैसे कि प्रोविंस का सपोर्ट लेटर, या इस तरह के जो स्पॉन्सरशिप होती है, जॉब स्पॉन्सर्स, जो जॉब ऑफर प्रोवाइडर होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनकी तरफ से। तो इन शॉर्ट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस पुट करने की मुझे लग रहा है कि कनाडा प्लानिंग कर रहा है, तो बहुत ध्यान से कनाडा को कंसिडर आप करिएगा। अगर आपको रिस्क लगता है, आई रिकमेंड और भी कंट्रीज हैं, उन पे भी फोकस कर सकते हैं। जर्मनी इज देयर, यूके इज देयर। इस तरह के अगर रूल्स आ गए तो जितनी मुशक्कत स्टूडेंट्स को पीआर लेने के लिए करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को एक्सटेंड कराने के लिए लग सकती है। तो लाइकवाइज ये हम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो हम लोगों को दिख रहा है, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज योर व्यू ऑफ अप्लाइंग दीज लेबर मार्केट बेस्ड चेंजेस टू पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी टू all graduates upon announcement this year, rather than grandfathering students who were already studying in Canada at the time of implementation? ये बहुत ही खतरनाक एक पॉइंट है, बहुत ही डेंजरस और रिस्की क्वेश्चन है, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है। इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या ये जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स कनाडा जाने वाले हैं उन पे इम्प्लीमेंट तो कर ही देंगे हम लोग, लेकिन 1 साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दें, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी क्या हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? प्रोविंसेस से पूछा गया है कि आपका क्या फीडबैक है इन पर्टिकुलर चेंजेस को लेके, उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी जो ऑलरेडी कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज नॉट एथिकल, बट अगर कैनेडियन गवर्नमेंट इस तरह का कोई भी डिसीजन लेती है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और जो स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे हैं, जिनका प्रोग्राम चल रहा है, उनके ऊपर भी बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे कनाडा कोई बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हाउ ऑफ्टन should the occupational shortage list be revised, and at what point thereafter should it be applied to students whose study is underway? तो इनका ये कहना है कि कितनी जल्दी जल्दी जो स्किल शॉर्टेज लिस्ट है उसको रिव्यू करना चाहिए। इसके साथ साथ कितनी देर में हम लोगों को ये जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो प्रोविंस से ये फीडबैक मांगा गया है। इसमें कोई डिसीजन वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इन लाइन में है पॉइंट नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा एड ऑन क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन ही कवर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन, डू चेंजेस टू द पीजीडब्ल्यूपी being explored align with the profile of candidates you would like to remain working in your jurisdictions in the long term? I would repeat the question. Do changes to the PGWP being explored align with the profile of candidates you would like to remain working in your jurisdictions in the long run? तो ये पूछ रहे हैं आपका क्या फीडबैक है, प्रोविंसेस से पूछा गया है आईआरसीसी के थ्रू, कि जो चेंजेस हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे, जो पास कर जाएंगे और वो प्रोविंस में रह जाएंगे, क्या प्रोविंसेस को लगता है कि वो स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रोविंस की जो करंट रिक्वायरमेंट है या लॉन्ग रन की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल शॉर्टेज लिस्ट रहेगी, उसको फुलफिल कर सकेंगे? इस पे भी इनको प्रोविंसेस को एक फीडबैक देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर पीएनपी, जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है उसकी बात हो रही है, इज योर पीएनपी पोजिशन्ड टू ऑफर अ वायबल पाथवे
to permanent residence for international graduates with job offers in these key sectors? Are there any gaps between the labor market needs you have identified and your PNP's existing streams? Will any PNP stream amendments be required to ensure they remain responsive to graduates and PGWP holders in specific occupations? ब्रैकेट के अंदर लिखा है एग्जाम्पल रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस। देखिए काफी लंबा क्वेश्चन है तो इसको ब्रेक कर करके मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि IRCC के सर्वे फॉर्म में है। तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है, इज योर PNP पोजीशन टू ऑफर अ वायबल पाथवे टू परमानेंट रेसिडेंस फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स विद जॉब ऑफर्स इन दीज की सेक्टर्स? तो कैनेडियन गवर्नमेंट का जो IRCC का डिपार्टमेंट है उनका पूछना है कि प्रोविंसेस के जो ऑलरेडी PNP प्रोग्राम चल रहे हैं क्या वो इन लाइन है उन चेंजेस के साथ जो कैनेडियन गवर्नमेंट का IRC डिपार्टमेंट प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक उन लोगों ने पूछा है कि स्किल शॉर्टेज लिस्ट जो है और उसके हिसाब से वहाँ जो रिक्वायरमेंट होने वाली है और अभी जो PNP चल रहा है, परमानेंट रेसिडेंसी स्कीम चल रही है, क्या वो एक दूसरे से इन लाइन है? इन शॉर्ट कैनेडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोविंस में स्टूडेंट जाके पढ़ें वहाँ के स्किल शॉर्टेज लिस्ट के हिसाब से जाके पढ़ें और वहाँ का जो PR मिल रहा है स्किल शॉर्टेज लिस्ट के हिसाब से अभी जो मिल रहा है या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के हिसाब से मिल रहा है, क्या दोनों इनलाइन है या सारे स्टूडेंट्स को वो प्रोविंस जो है वो वहाँ पढ़ाई खत्म करने के बाद वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी दे रहे हैं? अगर स्किल शॉर्टेज लिस्ट के बेसिस पे वहाँ पर नहीं मिल रहा PR तो क्या उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे? हम लोग आगे के जो पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट वो देखना चाहते हैं कि दोनों इन लाइन है कि नहीं, या सबको मिल रहा है या जो नए चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, गोइंग फर्दर यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, आर देयर एनी गैप्स बिटवीन द लेबर मार्केट नीड्स यू हैव आइडेंटिफाइड एंड योर PNP's एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स? तो यहाँ पर इन लोग ने ये पूछा है प्रोविंसेस से कि जो आपकी स्किल शॉर्टेज लिस्ट है वो और आपका जो PR देने का क्राइटेरिया है, दोनों में कोई गैप है या आप सबको PR दे रहे हैं? ठीक है, एंड इसके बाद इन लोगों ने पूछा है, विल एनी PNP स्ट्रीम अमेंडमेंट्स बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर दे रिमेन रिस्पॉन्सिव टू ग्रेजुएट्स एंड PGWP होल्डर्स इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस? इनका ये भी पूछना प्रोविंसेस से कि क्या उनको अपने PNP प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा? ये जो चेंजेस हैं अगर इम्प्लीमेंट होते हैं उसके बेसिस पे क्या इनको PNP प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा? और अगर मॉडिफाई करना पड़ेगा तो क्या क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा? ये फीडबैक जो है IRCC ने मांगा है अलग अलग प्रोविंसेस से। इन शॉर्ट जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा फीडबैक है और ये पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कनाडा ड्रास्टिक चेंजेस करने वाला है। दे आर नॉट गोइंग टू वेलकम एनीवन और उनको सिर्फ अपनी जो स्किल शॉर्टेज लिस्ट है उसके हिसाब से वहां पे स्टूडेंट्स चाहिए। हो सकता है कि डिग्री होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा वो रियायत दे दें, कुछ ज्यादा उनको लिबर्टी दे दें और उनको थोड़ा ज्यादा एंटरटेन कर लें, बट जो समझ में आ रहा है कि अगर आप बहुत डेस्परेट हैं कनाडा जाने के लिए, कनाडा पढ़ना चाहते हैं, तो वही प्रोग्राम्स आप लें, उन्हीं प्रोग्राम्स की आप पढ़ाई कनाडा में जाके करें जो कि उनकी स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आता हो। हर प्रोविंस का जो प्रोविंस ऑफ इंटरेस्ट है आपका, वहाँ का आप एनालिसिस कीजिए, देखिए उनके स्किल शॉर्टेज लिस्ट में कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस आ रही है, उन ऑक्यूपेशंस से रिलेटेड जो पढ़ाई है वही पढ़ाई करने के लिए आप अभी कनाडा जा रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए। चाहे डिग्री प्रोग्राम ही क्यों नहीं करने जा रहे हो, कोशिश करिए आपका डिग्री प्रोग्राम भी किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन लिस्ट से इन लाइन हो। ऐसा करने से आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो ये मेरा सजेशन है पहला। दूसरा सजेशन है, कुछ टाइम के लिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते, यूजी लेवल के लिए जाना चाहते हैं, जब तक सिचुएशन कनाडा में इम्प्रूव ना हो जाए आप में भी जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US, UK इन कंट्रीज की तरफ रुख कर सकते हैं, इन कंट्रीज पे भी फोकस कर सकते हैं। जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, थिंग्स इंप्रूव हो जाएंगी, देन यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन कनाडा। तो ये मेरा 2 मेजर फीडबैक है। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच। अब हम लोग देखते हैं गोइंग फर्दर कितने दिन में कोई आगे जाके फीडबैक या नोटिफिकेशन आता है या कोई रूल चेंज होता है कनाडा से। आई प्रे टू गॉड इस तरह का कोई चेंज नहीं आए, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी
and they will not be satisfied with their career and the decisions which they made in the past of going to Canada. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे दी हुई है। एंड कनाडा या किसी भी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अभी तो मैं बोलूंगा कनाडा पे ज्यादा फोकस मत करिए, ऑल्दो वी आर एक्सपर्ट इन कनाडा एज वेल, बट स्टिल अभी जो सिचुएशन देख के लग रही है, ऑनेस्ट एडवाइस ये रहेगी, सेफली चलिए, अपने करियर के साथ रिस्क मत लीजिए एंड सही डिसीजन लीजिए। प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो कोई गलत डिसीजन नहीं ले ले। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरी हो अगर तो हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला जो कमेंट है उसमें व्हाट्सएप लिंक, उसमें क्लिक करेंगे तो हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।